95% कैंडिडेट इन रीजनिंग सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम में बहुत काम आएगा। एक एक सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो पहला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? क्या आप इसकी गिनती कर पाओगे? इसमें कितना है, इसमें कितना है? ये नीचे वाले को पहले देखते हैं, इसमें कितना त्रिभुज हो सकता है। हम देख पा रहे हैं एक बड़ा त्रिभुज बना है जिसमें कुल 5 लाइन दिख रहा है। 1 2 3 4 5 लाइन दिख रहे हैं। तो इनको क्या करते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। इनका ट्रिक यही है, जितना भी लाइन रहेगा उनको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 लाइन है। 2 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 और एक पाँचवा भी है तो 5 15 हो गया। इसमें कुल 15 त्रिभुज है। अब ऊपर वाले को देखिए, ऊपर में क्या दिख रहा है, इस टाइप का बॉक्स दिख रहा है हमें। तो हम जानते हैं जितना भी खाना रहता है उसको 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 4 खाने हैं तो ये 4 दूने 8 हो गया। उसके बाद ये देखिए और भी तो है, ये वाला है। तो इसको क्या गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, ये तो 3 होता है। ऊपर में भी है, देखिए 2 त्रिभुज इस टाइप का है तो 3 और 3 6 हो गया। ध्यान से देखिए ऊपर और नीचे में है, हमें एक एक चीज़ को समझना होता है। तो इसको हम 15 गिने हैं, इसको हम 8 गिने हैं और ये वाला 3 और 3 6 2 6 हो गया। तो ये कितना हो गया, 15 और 6 तो 21 हो गया, 21 हो गया और 15 6 21 हो गया, 21 और 8 कितना हो गया, 29 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 त्रिभुज इस आकृति में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है? ये स्क्वायर काउंटिंग का सवाल है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का बहुत आता है एग्ज़ाम में। पहले से ट्रिक पता रहेगा तो कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसको कैसे गिनते हैं, वर्ग गिनने का भी ट्रिक होता है। मान लो इस टाइप का है, ये बेसिक है तो इनमें 5 होते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सारे हैं। 5 कैसे होते हैं, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला करके 5 बनाते हैं। तो हमें एक एक चीज़ को यहाँ नहीं गिनना है, इनका अलग ट्रिक होता है। देखो इसका क्या होता है, पहले ये वाले को देखिए, एक यहाँ पर बराबर दिख रहा है, इसमें रो कितना है, 1 2 3 है और कॉलम भी 3 है, 1 2 3 3 कॉलम और 3 रो बराबर है। तो इनको क्या करते हैं, नीचे वाले देखो 1 2 3 4 4 खाने हैं तो इनको क्या करते हैं, सभी का स्क्वायर करते हैं, सभी का स्क्वायर को जोड़ते हैं आपस में। नीचे में लिख रहे हैं 4। अब इनका सभी का स्क्वायर को जोड़कर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 9 और 4 चौक ये 16 हो जाएगा। तो सभी को अगर हम जोड़ देंगे इनके स्क्वायर को तो ये टोटल 30 हो रहा है, 30 हो रहा है इनको जोड़ने पर। तो इस वाले आकृति में कुल 30 त्रिभुज है, लेकिन ऊपर में भी है, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नहीं जोड़ सकते हैं। हमने अब तक जोड़ लिया, इसके बीच वाले हिस्से में कुल 30 है, ठीक है। लेकिन देखो ये भी एक स्क्वायर बना रहा है, ध्यान से समझना होता है एक एक चीज़ को। ये सभी एक स्क्वायर बना रहे हैं जिनमें कुल 5 होते हैं। ये देखिए हम सिर्फ इस बाहरी भाग को ही 2 नहीं गिन सकते हैं, इनको चारों खाने को लेना पड़ता है। तो ये तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 खाने हैं, 1 2 3 4 और इसमें कुल 5 वर्ग होते हैं इस टाइप का, तो 20 हो गया। तो 30 और प्लस 20 तो 50 हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, ये एनालॉजी का है, इसमें नंबर और लेटर दोनों मिक्स है। यहाँ पर OX से 66 बना हुआ है, तो RAT रेट से क्या बनेगा इन चारों में से? क्या आप इसका सही लॉजिक पकड़ सकते हो? आखिर ये किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं? बहुत ही ट्रिकी लॉजिक है। तो इनका सही लॉजिक क्या है, हम जानते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में वो 15 नंबर पर आता है और X कितना नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ भी देंगे तो ये 66 प्राप्त नहीं होगा, ये अलग है। इसमें एक और लॉजिक है, ये जो 15 बना हुआ है ना,
इनको ही आपस में जोड़कर 6 बनाया है यहाँ पर। उसके बाद ये 2 और 4 इनको भी आपस में जोड़कर 6 बनाया है, इसलिए यहाँ पर 66 प्राप्त हुआ है। इसी लॉजिक के साथ इनका भी देखते हैं। R 18 नंबर पर आता है, तो ये इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये तो 1 नंबर पर आता है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 ही होगा। और T 20 नंबर पर आता है, ये 2 ही होगा, क्योंकि 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा 9 1 2। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। इनका सही कोड 912 होगा। अगला सवाल देखिए, यदि b बराबर 4 है, b b c बराबर 1 है, तो c c e बराबर क्या होगा। ये भी बहुत ट्रिकी लॉजिक है। हम जानते हैं, चलो b तो 2 नंबर पर आता है, इसका स्क्वायर कर दिया होगा तो ये 4 बन गया है। लेकिन ये b b c यहाँ पर तो 1 प्राप्त हुआ है, अजीब है ना। तो चलो इसका सही लॉजिक देखते हैं फटाफट। बहुत सारे सवाल को अभी सॉल्व करना है। देखो ये बी बी सी यहाँ पर क्या लॉजिक है। ठीक है, ये बी तो 2 होता है, इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। डायरेक्ट हम इनका स्क्वायर को लिखते हैं, तो ये 4 हो गया। और ये सी कितना नंबर पर आएगा, सी 3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब इसको क्या किया है, ये 4 4 9 हो गया, आपस में इनको माइनस किया है। तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 में 4 को माइनस कर दिया जाएगा, तब जाकर 1 बनेगा। माइनस किया है यहाँ पर, तब जाकर 1 प्राप्त हुआ है। समझ गए ना। अब वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। तो सी 3 नंबर पर आता है, इसका स्क्वायर तो 9 होगा। डायरेक्ट हम यहाँ 9 लिख रहे हैं। और ई का 5 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। डायरेक्ट हम 25 लिख रहे हैं, समझ जाना। इसको भी आपस में माइनस करेंगे, तो ये 25 में हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। 25 में हम 9 को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 16 में 9 फिर माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हम 7 को बनाना भूल गए हैं। इनका सही आंसर 7 ही होगा। अगला सवाल देखिए, ये सीरीज वाला है, लेटर सीरीज का सवाल है। यहाँ पर GAF, उसके बाद GEF, फिर GIF और GOF है। अब अगला क्रम इन चारों में से कौन सा होगा, क्या आप बता पाओगे। ये श्रृंखला आखिर आपस में किस प्रकार कनेक्ट है और किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, समझने में टाइम लगता है। देखो ये जो AEIO यही इनका क्रम है। ये अंग्रेजी का स्वर है, तो स्वर को बस बीच में रखा गया है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इनमें तो कोई स्वर नहीं दिख रहा है, इन तीनों में देख सकते हो। ये GTF है, GSF है, GRF है। तो इनका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला जो क्रम GUF होगा। अगला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पर 236 से 33 बना हुआ है, तो 325 से क्या बनेगा इन चारों में से। यह क्वेश्चन SSC MTS 2023 में आ चुका है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। क्या आप बता पाओगे इसमें आखिर क्या लॉजिक है। क्या माइनस करेंगे तो 33 प्राप्त होगा इसमें, क्योंकि ये बड़ा संख्या से छोटा बना हुआ है तो माइनस हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही होगा, अजीबो गरीब लॉजिक होते हैं। चलो इसका सही लॉजिक देखते हैं। ये 2 + 3 + 6 इनको आपस में जोड़कर 11 बना दिया गया है। अब 11 को क्या किया है, 3 से गुना कर दिया है तो 33 बन गया है। 11 को 3 से गुना कर दिया है, तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 हो गया। 10 को भी 3 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, ये पेपर फोल्डिंग का है। अभी और बहुत से इम्पोर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल को मिस मत करना। अभी तो कोडिंग डिकोडिंग बचा है, मिसिंग नंबर भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखिए, एक कागज़ को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है, फिर बाएं से दाएं की ओर मोड़ दिया है। अब इसमें कट लगा दिया है, 2 बार मुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं। फिर क्या हुआ, इसमें कट कैसा है, ये देखो इस प्रकार का ये कटिंग किया है, अर्ध डायमंड का कटिंग किया है, और इधर अर्धवृत्त का कटिंग किया है, इस प्रकार का। तो अब इसे ओपन करेंगे तो पहला तो ये बाएं से दाएं की ओर ओपन होगा, तो ये जो डायमंड का शेप है वो पूरा बनाएगा। ठीक है, अब इसे ऊपर से नीचे की ओर खोलेंगे, क्योंकि 2 बार मुड़ा है,
तो ये जो अर्धवृत्त है ये गोल की आकृति पूरा होगा और ये बीच में भी एक डायमंड बनेगा और ऊपर में भी डायमंड बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला होगा। दोनों साइड में ये गोल आकृति बनेंगे, ऊपर और नीचे डायमंड बनेगा और बीच में भी एक डायमंड बनेगा। अगला सवाल देखिए, मिरर इमेज का है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दे दिया है, उसके सामने में ए बी दर्पण रखा गया है। अब इनका सही प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा बनेगा, क्या आप बता पाओगे? अब इस केस में क्या होगा, ये बाएं और दाएं का भाग बस बदलेगा, ऊपर और नीचे का तो नहीं बदलता है। तो ये जैसा है ना, ये सब कुछ बदल कर उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा, ये 4 उल्टा होगा, 5 उल्टा होगा, ये सभी आकृति उल्टा होंगे। तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सी भी सेम है, सी भी सेम टू सेम है, लेकिन बस ये 4 और 4 में अंतर है। ये 4 नीचे है और ये 4 सही उल्टा है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही उत्तर आएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ट्री से क्या बनाया है, USDD बनाया है। तो शॉप से क्या बनाएगा इन चारों में से? अब ट्री से ये कैसे बन गया है ये भी आपको समझना होगा। तो टी के बाद देखो यू आया है, एक प्लस हुआ है। आर के बाद एस आया है, उसमें भी एक प्लस हुआ है। ई के बाद डी आया है, तो एक पीछे माइनस हुआ है। डी ई एक माइनस हुआ है, दोनों ई में माइनस हुआ है। इसमें भी सेम वही लॉजिक करेंगे। एस के बाद टी आ जाएगा, ओ के बाद पी आएगा और ए के बाद एक माइनस होगा तो जेड आएगा, पी के बाद भी एक माइनस होगा तो क्यू ओ आएगा। तो इनका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, STOP AZOP। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर विषम को पहचानना है, ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। इसमें से एक अलग है, इन तीनों में से कौन अलग है उसे ही आपको पहचानना है। ये CHSL में आ चुका है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में, और बहुत सिंपल है। आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं कृपया कमेंट में अपना स्कोर भी शेयर करना। तो देखो इसमें कौन अलग है, सिंपल दिख रहा है। इनमें क्या अंतर है, 317, तो इनको उल्टा करके लिख दिया है। ये देखो उल्टा करके लिखा है इनको, 7 1 3। इनमें भी सेम है, देखो, अरे यही अलग है सी वाला। इनमें भी देखो ये 2 उल्टा है, फिर 4, फिर 3। इनमें भी 3 4 6 इनको उल्टा लिखा है, लेकिन ये सी वाला उल्टा नहीं है, गलत है। इनमें 4 को लास्ट में लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। एक निश्चित भाषा में कॉइन को क्या लिखा है, 61 59 28 लिखा है। मिंट को क्या लिखा है, 26 92 84 0 लिखा है। अब उसी भाषा में हीरो को क्या लिखा जाएगा? ये सवाल भी CHSL में आ चुका है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में। इंटेलिजेंस कैंडिडेट मात्र 3-4 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई कठिन लॉजिक नहीं है। अब सी से क्या बना है, 6 बना है। ओ से 15, तो हम जानते हैं 3 नंबर पर आता है सी, इसमें 2 को गुना करके 6 बना दिया है, लेकिन ओ को 15 ही लिखा है, इसमें कोई भी जोड़ घटा नहीं किया है। उसी प्रकार आई 9 नंबर पर आता है और एन में भी 14 नंबर पर आता है, तो इसमें भी 2 को गुना किया है। ओ और आई में कुछ नहीं किया है ना, और एन में भी 2 गुना किया है। मिंट का भी देखते हैं, एम 13 नंबर पर आता है, तो 13 दूने 26 हो गया है, और आई वो 9 लिखा है, आई को सीधा। एन 14 नंबर पर आता है, तो 14 दूने 28, और बी 20 नंबर पर आता, टी 20 नंबर पर आता है, तो 20 दूने 40 हो गया है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, ओ और आई ये तो स्वर होते हैं, इनमें कुछ भी जोड़ नहीं किया है ना गुना किया है। हीरो में भी देखते हैं, एच का 8 होता है, तो 8 दूने 16 हो जाएगा। ई 5 नंबर पर आता है, तो ये 5 ही है, देख लो। और आर 18 नंबर पर आता है, 18 दूने 36 हो गया। ओ 15 नंबर पर आएगा, तो ये सी वाला इसका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर वी का अर्थ भाग है, जेड का अर्थ गुना है, एम का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ माइनस है। तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बोल रहे हैं।
अब इसमें क्या करना होता है, जो जो लेटर के स्थान पर चिन्ह दिया है उसको फिट करके हल करना है। तो चलो पहले समीकरण को सही बनाते हैं। ये 81 m का मतलब प्लस है तो 46 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद p का मतलब क्या है, माइनस है, तो ये 72 होगा। और v का अर्थ है डिवाइड है, उसके बाद 12, फिर z का अर्थ है माइनस, नहीं z का अर्थ गुना है ना, तो यहाँ पर 12 कर रहे हैं। अब इसे क्या करना है, बोर्ड मास नियम से सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। तो इसमें डिवाइड पहले होगा, तो 72 और 12 यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ऊपर में लिख रहा हूँ। उसके बाद गुना होता है, तो 6 में हम 12 को गुना करेंगे तो ये 72 ही प्राप्त होगा। तो इसको मिटाकर यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 81 + 46 - 72। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 127 प्राप्त हो रहा है, और 72 को हम माइनस कर देंगे तो 55 ही आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, ये वेन डायग्राम का है। यहाँ पर क्षोभ मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल, इनका सही डायग्राम क्या बनेगा बोल रहे हैं। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, वही वायुमंडल का सबसे निचली परत है। वहीं पर ये बादल, बिजली गरजना, पानी गिरना, यही सब इसी में होता है। इनका सही डायग्राम बनाना होगा। हम जानते हैं ये वायुमंडल का पहले बनेगा, उसके बाद ये क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, इनके दोनों में आएंगे अंदर में। ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखो, ये मिसिंग नंबर का है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बाकी सभी में कुछ न कुछ अंक भरा हुआ है। तो इनका सही आंसर क्या होगा इन चारों में से। स्टार का आकृति बना हुआ है अजीबोगरीब, ये आपको पहचानना है कौन सा अंक आएगा। बहुत सिंपल है, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर ही बन रहे हैं। देखो ये 3 और 27, 4 64, 5 125, ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट है आपको पता ही होगा। 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, 3 का क्यूब करोगे यानी 3 का क्यूब तो 27 आता है, और 7 का क्यूब 343 आता है, 6 का क्यूब 216 आता है। उसी प्रकार 8 का क्यूब कितना होगा, इसका हो जाएगा 512। तो ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।